हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रियंका गुप्ता। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हमारा अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो कि लास्ट ईयर के पेपर में भी आए हैं और आने की संभावनाएं हैं। अगर हम इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। कब होता है ये? पहला ऑप्शन दिया है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से। तीसरा है माता एवं पिता दोनों से। चौथा ऑप्शन दिया है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर है फोर्थ, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? कौन से विचारक हैं जो ये बोले हैं? पहला ऑप्शन है पहला है H.A. पीटरसन, दूसरा है अब्राहम मास्लो, तीसरा है जेम्स ड्रेवर, चौथा है वुडवर्थ। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, कौन सा है? यस, राइट आंसर इज थर्ड, जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है? ऑप्शन नंबर पहला है डगडेरम, दूसरा है चाम्बेस्की, तीसरा है गोडार्ड, चौथा है जिसबर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, डगडेरम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन है, ये तो सबको पता है, वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? यस, राइट आंसर इज सेकंड, सेकंड ऑप्शन इज वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। अब इसमें देखेंगे हम कौन सा सही है। कौन सा सही है फ्रेंड्स? विशिष्ट शारीरिक लक्षण ये भी सही है, विशिष्ट बुद्धि ये भी सही है, विशिष्ट चरित्र ये भी सही है। तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर, पूरक, सहयोगी। कौन सा होगा इसमें? अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात हमारा 4th आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? पहला है सामाजिक विकास, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा मानसिक, चौथा शारीरिक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें भी देखेंगे तीनों सही है, सामाजिक विकास भी सही है, संवेगात्मक विकास सही है, मानसिक विकास सही है, शारीरिक विकास सही है। तो ये चारों ऑप्शन किस में है? चौथा, ये सभी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से या केवल माता के डीएनए से। तीसरा दिया है माता पिता एवं दोनों के डीएनए से। चौथा, न तो माता। ये तो एकदम गलत आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर ये है तीसरा, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश डैश और डैश डैश की अंतः क्रिया द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देखेंगे। माता पिता के व्यवहार से, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, तीसरा
उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार। चौथा, आनुवंशिकता वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फोर्थ है, ठीक, आनुवंशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश डैश से प्राप्त होती हैं उनका विकास डैश डैश में होता है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है, पहला वातावरण वंशानुक्रम, दूसरा वंशानुक्रम वातावरण, तीसरा परिवार विद्यालय, चौथा समाज परिवार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, तो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? किसका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है उसके विद्यालय एवं परिवार, दूसरा उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज एवं राष्ट्र। कौन सा है? इसमें सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण वह हमारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? किसने कहा था? वुडवर्थ ने या रॉस ने या एनास्टसी ने या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है रॉस। रॉस ने कहा था वातावरण वह हमारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उनके, पहला ऑप्शन है उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। इसमें वातावरण का प्रभाव है, केरल में कुछ और वातावरण है और हिमाचल में कुछ और, तो सुदीप और अफजल और सुदीप दोनों का रहन सहन अलग होगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश डैश कहते हैं। पालन पोषण, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा परिवेश के लाभ। इसमें क्या होगा? 16 में पालन पोषण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, परिवेश के प्रभाव मानव के और डैश डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर पहला है सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन नंबर दूसरा है समाज, विद्यालय एवं शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार, विद्यालय में विकास क्रम। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर है, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। इसका आंसर क्या होगा? केवल ए होगा या ए और बी होगा या ए और सी होगा?
या सभी होंगे? इसका आंसर सभी है, सारे राइट आंसर है। ठीक है, 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आपकी कक्षा, एक मिनट पूरा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? इसका, एक सेकंड पूरा नहीं आ रहा है, आ गया। आप इसका ऑप्शन दिया है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना छोड़ नहीं देता। तीसरा ऑप्शन है, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। चौथा ऑप्शन है, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। इसका कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जल्दी कमेंट करिए। फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। पहला वंशानुक्रम, बी वातावरण। इसमें राइट आंसर कौन सा है? सेकंड, ए और बी दोनों सही है, वातावरण भी वंशानुक्रम भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। क्या इसका राइट आंसर है? इसमें सारे हैं, ये सभी, 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का है, तीसरा सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें जो भी पिछले लास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है गौण, दूसरा गत्यात्मक, तीसरा स्थिर, चौथा प्राथमिक। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें स्थिर, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन नंबर पहला आंखों का रंग, ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन नंबर तीसरा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ऑप्शन नंबर 4 चिंतन पैटर्न। 24 का पहला ऑप्शन सही है, आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 25 में 4 सही है, चौथा शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर पहला है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। दूसरा है, पिछली कक्षा दशाब्दियों में बुद्धि लब्धाक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तीसरा है, एक समान जुड़ाव बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सेकंड। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है। इसका ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर दूसरा है भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर तीसरा है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 14 है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला सही ऑप्शन है ये विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हम देखेंगे प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एक बच्चा खाली पेट स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर चौथा है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं प्रकृति और पोषण पर बहस। चौथा है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है हमारा तीसरा प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एक सेकेंड इसको पूरा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, ये सब दिख रहा होगा। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन पहला ऑप्शन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा ऑप्शन है ठीक नहीं क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास क्रम में योगदान करते हैं। तीसरा ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर चौथा है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत ही प्रबल होती है। इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन है डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। वंशानुक्रम डैश डैश में हम वंशानुक्रम भरेंगे तथा पर्यावरण हमारा पहला सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ना समझ में आया हो या फिर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई आंसर आप लोग ना टिक कर पाए हो, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हमारी वीडियोस लगातार आ रही हैं CDP की क्लास की, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।